अमूमन उपचुनाव के परिप्रेक्ष्य में यह जरूरी नहीं है कि किसी बड़े नेता के वारिस को ही टिकट देने पर जीत मिले। यह कहना है प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव का। प्रदेश की 4 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर कांग्रेस द्वारा टिकट वितरण को लेकर खोले जा रहे इमोशनल कार्ड पर मंत्री गोपाल भार्गव ने कटाक्ष किया है। उनका कहना था कि ऐसे कई उदाहरण रहे हैं जिसमें यह देखा गया है कि जब भी किसी बड़े नेता के यहाँ फिर विजयी रहे प्रत्याशी के वारिसों को उपचुनाव में टिकट दी गई है तो हार का ही सामना करना पड़ा है और इसका ताज़ा उदाहरण आगर मालवा में भी देखने को मिला है। 2 दिवसीय प्रवास पर जबलपुर पहुंचे प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने जिले की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मंत्री भार्गव ने बताया है कि बतौर प्रभारी मंत्री यह उनकी पहली बैठक थी जिसमें जिले के तमाम मसलों को उन्होंने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सुना है। फिलहाल इस बैठक के दौरान 3 आरओबी और कई प्रमुख सड़कों के निर्माण कार्यों को अनुमति दी गई है। इसके साथ ही यह व्यवस्था बनाई गई है कि तमाम जिले के जनप्रतिनिधि अपनी समस्याओं को लिखित रूप से उन्हें देंगे जिसके निराकरण को शासन स्तर पर जल्द से जल्द करेंगे। समीक्षा बैठक में साथ ही साथ मंत्री भार्गव ने डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस कमेटी की भी बैठक ली और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर इंतजामों को जाना। अब इसका तो शासन स्तर पर विचार होगा। आपके विभाग से भी लगभग जुड़ा हुआ सवाल है। जबलपुर से जुड़े हुए जो राष्ट्रीय राजमार्ग उनकी क्वालिटी का एक बड़ा कंसर्न है, अरे गुणवत्ता का बड़ा कंसर्न है। राष्ट्रीय राजमार्ग हालांकि है, हम मंडा रोड की बात करते हैं तो आज तक वो पूरा नहीं हो पाया। दमोह रोड की बात करते हैं तो सड़क बहुत बदहाल है, टोल टैक्स की वसूली की जा रही है और बनते साथ में आगे कंस्ट्रक्शन है और पीछे सड़कों में दरार और बिल्कुल की बात। जिस कंपनी के पास वो ठेका है जो टोल वसूल कर रही उसी ने बनाया था, एसएल कंपनी है, तो फरवरी तक का उसका है, फरवरी में समाप्त हो जाएगा। तो इसी कारण से उसका टर्मिनेट नहीं किया है कि थोड़ा सा समय बचा है और यदि हम बीच में करेंगे हो सकता है हाई कोर्ट चला जाए तो लंबे समय के लिए लटक जाएगा मामला। तो जैसे ही वो होता है, लेकिन हमने बहुत कुछ उनसे कह के और सड़क को बेहतर किया है। अब हम नए सिरे से उस सड़क का निर्माण शुरू फरवरी की बात कर रहे हैं। जबलपुर से मंडा और जबलपुर से अगर रीवा की बात करते हैं तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग की नहीं, मैंने कहा है विधायकों से, जो हमारे NHAI को छोड़ के भारत सरकार की संस्था है, जो NH में CRF की या हमारे विभागीय मत की जो भी सड़कें हैं, उन सड़कों के बारे में जहाँ भी सूचना मिली है मैं स्वयं उनका निरीक्षण करूँगा, फिजिकल वेरिफिकेशन किस कारण से वो रुकी हैं। एक विषय और आया था, पुल अधूरा है, तो मैंने अपने अधिकारियों से कहा है कारण बताइए कि फंड्स की कमी है या फिर एजेंसी काम नहीं कर रही है या फिर अन्य कोई कारण है, उसके बारे में बताइए। तो धीरे धीरे आज पहली बैठक में कई बातें सामने आई हैं और मुझे लग रहा है कि अगली बैठक के पहले हम सारी चीज़ों को वर्कआउट कर लेंगे। संगठनों से ही मुलाकात हुई है और व्यक्तिगत जिनकी समस्याएं हैं उनसे भी चर्चा हुई और उनके ज्ञापन और उनके जो भी ग्रीवियंस थे, जो भी उनकी शिकायतें थी, उनके बारे में कल और आज में जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम के अनुसार आज जबलपुर जिले के विकास और अन्य योजनाओं के बारे में चर्चा जो कि प्रतीक्षित थी, वह चर्चा भी बड़ी व्यापक हुई। इसके अतिरिक्त कोविड की तीसरी वेव के बारे में भी जैसी कि संभावना व्यक्त की जा रही है, तो क्या तैयारी हमारे जबलपुर ज़िले की है, इसके बारे में भी सभी अधिकारियों के साथ में प्रशासनिक अधिकारी भी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और भी संबंधित अधिकारी जो भी हैं, सभी के साथ में चर्चा हुई। हमारे जनप्रतिनिधि भी, हमारे विधायक साथी भी, हमारे संगठन के पदाधिकारी भी, सभी लोग इस चर्चा में शामिल रहे। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारे जो विकास और जबलपुर ज़िले को समस्या मुक्त करने के बारे में जो व्यापक चर्चा हुई लगभग 3 घंटे, इस 3 घंटे की चर्चा में बहुत से बिंदु ऐसे सामने आए जिसमें स्मार्ट सिटी से संबंधित भी, हमारा जो बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है उसके संबंध में भी,
अन्य छोटे ब्रिजेज जो हैं, पुल जो हैं, उनके बारे में भी, सड़कों के बारे में भी और अन्य अनेकों विषयों के बारे में चर्चा हुई। मैंने एक व्यवस्था दी है कि हमारे सभी विधायकगण और भी जो अभी इसमें कार्य हमारी बैठक में आए थे, सभी लोग लिखित में भी अपने अपने विचार दे दें। चीफ सेक्रेटरी या ACS वगैरह उनसे चर्चा करके उन्हें दूर करने का, उनका निराकरण करने का काम करूंगा। जो स्थानीय स्तर की समस्याएं हैं उनके साथ में अभी मैं जिले के कलेक्टर और नगर निगम के कमिश्नर्स और संबंधित अधिकारियों के साथ में बैठ के निराकरण करने का काम करूंगा। तो आज की बैठक काफ़ी सार्थक रही, खुल के सभी सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आगे आने वाली बैठकों में और ज़्यादा हम बैठकों के लिए परिणामदायक बना सकेंगे और संवादहीनता जहां है उस संवादहीनता को समाप्त करके और हम जबलपुर जिले को विकास और तरक्की के मार्ग पर प्रदेश का सबसे अव्वल जिला बनाने में आगे आने वाले वर्षों में कामयाब होंगे, समर्थ होंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी लोगों का सहयोग मिलेगा, यह भी मुझे विश्वास भी है और मेरी कामना भी है। आप सभी मित्र यहाँ पर पधारे, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब राइट्स के लिए जबलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।